देखिए, मैं कोई अपराधी तो हूँ नहीं और एक चुना हुआ मुख्यमंत्री हूँ, इस देश का स्वतंत्र आज़ाद नागरिक हूँ। सो मुझे वहाँ जाने से क्यों रोका जा रहा है, मेरी समझ के बाहर है। और मैं समझता हूँ कि वहाँ पे दुनिया भर के बहुत बड़े बड़े नेता आ रहे हैं सिंगापुर में, और सिंगापुर की सरकार ने स्पेशली मुझे बुलाया है। दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर जो क्रांति हुई है और दिल्ली में अलग अलग क्षेत्रों में जो तरक्की हुई है, दिल्ली मॉडल के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर जाना है। सिंगापुर में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, उसमें उनको दिल्ली मॉडल, जो दिल्ली का विकास का मॉडल है और खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर, उसमें अपनी बातें रखनी है। कारण है कि जो काम दिल्ली सरकार ने किया है उसकी वाहवाही पूरे दुनिया में है। और 1 अगस्त को आपको बता दें कि एक प्रोग्राम है वर्ल्ड सिटी सम्मेलन, जो कि सिंगापुर में हो रहा है, उसमें उन्हें शामिल होना है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि भारत सरकार के द्वारा उन्हें भी परमिशन ही नहीं मिला है। और इसी से नाखुश होकर अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और ये कहा है कि हमने इस सम्मेलन को लेकर 7 जून को भी परमिशन मांगा था, लेकिन अभी तक उस पर कोई जवाब नहीं आया है। और तिथि काफ़ी नज़दीक होते जा रही है, 1 अगस्त को ही सम्मेलन है और अभी तक दिल्ली भारत सरकार के द्वारा उन्हें परमिशन नहीं मिला है। इसी को लेकर उन्होंने पत्र लिखा है और उन्होंने ये भी बात का जिक्र किया है कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, यानी कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री थे, तो अमेरिका ने उन्हें वीज़ा नहीं दिया था, तो पूरे देश में अमेरिका के इस कार्य का विरोध किया गया था। लेकिन स्थितियां अभी ऐसी बन गई है कि अभी देश के प्रधानमंत्री ही एक मुख्यमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में भाग लेने का मौका नहीं दे रहे हैं। चलिए सुनते हैं केजरीवाल ने क्या कहा है। देखिए, मैं कोई अपराधी तो हूँ नहीं और एक चुना हुआ मुख्यमंत्री हूँ, इस देश का स्वतंत्र आज़ाद नागरिक हूँ। सो मुझे वहाँ जाने से क्यों रोका जा रहा है, मेरी समझ के बाहर है। और मैं समझता हूँ कि वहाँ पे दुनिया भर के बहुत बड़े बड़े नेता आ रहे हैं सिंगापुर में, और सिंगापुर की सरकार ने स्पेशली मुझे बुलाया है। दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर जो क्रांति हुई है और दिल्ली में अलग अलग क्षेत्रों में जो तरक्की हुई है, दिल्ली मॉडल के बारे में वहाँ पे प्रस्तुत करने के लिए। तो पूरी दुनिया के लीडर्स जो हैं वो दिल्ली मॉडल के बारे में सुनेंगे और तो ये इससे देश का गौरव बढ़ेगा, इससे देश का नाम होगा। दिल्ली मॉडल की चर्चा आप लोग जानते हैं पूरी दुनिया में हो रही है। जब ट्रंप साहब आए थे, उनकी वाइफ मेलेनिया ट्रंप ने भी दिल्ली के स्कूलों के बारे में सुना था। वो दिल्ली के स्कूल देखने गई, उसके बाद उन्होंने दिल्ली की शिक्षा क्रांति के बारे में काफ़ी तारीफ़ की। वहाँ उसके पहले नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आई। यूनाइटेड नेशंस के पूर्व महासचिव बान की मून साहब, वो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आए। ये तो देश के लिए गर्व की बात है, अच्छी बात है। हमें इस किस्म की उसको और एनकरेज करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार को ऐसी चीज़ों को रोकना नहीं चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। सर, 2019 में भी आपको इस तरह का न्योता मिला था और केंद्र सरकार ने अप्रूव नहीं किया था। आपको क्या कमी नजर आती है? अभी जो आपने जाना है उसमें आपको इसमें क्या कमी नजर आती है? क्या इसमें आपको लगता है कि बड़ी राजनीति है? जाहिर तौर पे राजनीति है और इसके अलावा कोई कारण लीगली तो कोई कारण नज़र नहीं आ रहा। ऐसा तो है नहीं कि कोई कोर्ट ने रोक लगा रखी है मेरे जाने पे, मैंने कोई अपराध कर रखा है। कोई कोर्ट की रोक नहीं है, कोई किसी तरह की रोक नहीं है। एक आम नागरिक भी तो बाहर जाने के लिए स्वतंत्र है, तो फिर अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं जा सकता, चुना हुआ मुख्यमंत्री क्यों नहीं जा सकता? और मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ, मैं तो वैसे ही विदेशों में ज़्यादा नहीं जाता, मैं तो वैसे ही बहुत कम जाता हूँ। पिछले 5-7 साल से जब से मैं बना हूँ, मुझे लगता है 1-2 विजिट्स को छोड़ के मैं गया ही नहीं हूँ। लेकिन जब देश की बात आती है, देश का नाम रोशन होने जा रहा है, देश की तरक्की की बात हो रही है, दुनिया देश की बात कर रही है, तब तो मुझे लगता है कि हमें अपने पार्टीबाजी वाली राजनीति छोड़ के सबको एक साथ होके एकजुट होके देश की तरक्की की बात करें।
तो जैसा कि आपने सुना कि केजरीवाल का साफ कहना है कि दिल्ली में उन्होंने जो काम किया उसे अमेरिका के पूर्व के राष्ट्रपति जो हैं बराक ओबामा की वाइफ, वो भी उसकी तारीफ कर चुकी हैं। फिर से नॉर्वे के उप प्रधानमंत्री भी वहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ कर चुकी हैं। ऐसे में देश का मान बढ़ेगा उस सम्मेलन में जाने से अरविंद केजरीवाल के, और मोदी सरकार जो है उन्हें परमिशन नहीं दे रही है। वही आपको बताएं कि बीजेपी के तरफ से इस पर कमेंट आया है। दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता हैं वीरेंद्र बब्बर, उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री के पास कोई विभाग ही नहीं है तो वो किस मॉडल को बताने के लिए सिंगापुर जाना चाहते हैं। पहले दिल्ली के लोगों को अपने ही उस मॉडल को बताएं जिससे लाभ हो रहा हो। आज दिल्ली के अस्पतालों में इलाज के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा। मानसून में दिल्ली की सड़कों पर जलभराव देखा जा सकता है। क्या ऐसा मॉडल दिखाकर दिल्ली सरकार भारत की वैश्विक मंच पर बदनामी करना चाहती है? तो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता जो हैं वो केजरीवाल पर अटैक किए हैं और कहे हैं कि कैसा मॉडल, अगर मॉडल से फ़ायदा हो तो वो पहले दिल्ली के लोगों को ही बताएं, उसके बाद दुनिया के लोगों को बताएं, और दिल्ली में जो जलभराव की स्थिति है उससे ही लोगों को निदान दें। तो सम्मेलन में जाना है अरविंद केजरीवाल को। 7 जून को इन्होंने अप्लाई किया था, इसके लिए परमिशन मांगा था, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। तो प्रधानमंत्री को अरविंद केजरीवाल ने फिर से चिट्ठी लिखा है और दुहाई दिलाई है उनके अमेरिका द्वारा वीज़ा न देने के बाद देश की स्थिति का, और फिर से उन्होंने ये भी कहा है कि उनके सम्मेलन में शामिल होने से देश का मान बढ़ेगा। तो अब देखने वाली बात है कि कब परमिशन मिलता है या नहीं मिलता है। नहीं मिलता है तो उसके कारण क्या बताए जाते हैं, लेकिन अभी केजरीवाल जो हैं वो पत्र लिखे हैं प्रधानमंत्री को। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल NBC 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।